सानू ना कुछ कहा जे तुहाडी मेहरबानी। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत, ये मौत आनी आनी है। बल्कि कुरान में जीत ये कहता है कुल्लन यनफअकुमुल फिरारु इन फररतुम मिनल मौत या बिल कत्ल। अल्लाह ने पहले मौत का लफ्ज़ बोला, अब कत्ल भी बोला। अल्लाह ने कहा याद रखो जिथे भी भजो तुमने कत्ल होना ही होना है, जब मौत के पास तुमने जाना ही जाना है। वलिन्नल मौतल लज़ी तफिर्रूना मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम, और नस्लों नस्लों भज लो जिथे भी चला जाए, और तुम्हारा हाल होना तुम्हारी कब्रें नहीं मिलनी। कब्रें खोल के अंदर से हड्डियां लोगों ने निकाल के बाहर करके जुतियां मारनी और आग लगानी है। ये स्पेन के अंदर नहीं किया मुसलमानों के साथ। मुसलमानों ने 400 साल से ज्यादा हुकूमत की है, कई लोग 700 साल की है। और जब गए बाद में उन्होंने उनकी कब्रों से हड्डियां निकाल के बाहर, और वो हड्डियां निकाल के बाजारों में फैलाई हैं, उनको दिखाया है कि ये जहन्नमियों काफिरों की। उन्होंने कहा ये मुसलमानों की हड्डियां थी, ये काफिरों की, ये जहन्नमियों की हड्डियां देखो। अब वो इस तरीके से जिंदगी नहीं मिलती, गैरत नहीं आती। गैरत की जिंदगी ये है कि मौत के लिए और यहाँ देख लेंगे हम क्या, अपने बच्चों को तैयार करके रखो, अपनी बच्चियों को, उनको जो है उनको तालीम तरबियत इस किस्म की होनी चाहिए कि मुसलमान ये कहे मैं मरने तैयार हूँ। और उसके लिए असला मैंने कहा था असले की ट्रेनिंग हो, मुसलमानों के पास असला जदीद तरीन हो, उनको डरा के रखे और सारी दुनिया को कहे ओए सी तैयार हमला करो। आपने नहीं ये देखा कि अमेरिका के ऊपर क्यों नहीं हमला करते? ये खुद बदमाशी दिखाता है, दूसरे मुल्कों में जाके उनको मारता है, उनको डरते फिरते। और तुम्हें चाहिए था कि सारे काफिर तुमसे डरे। मुसलमान जो है, मुसलमान का ये डरता है मौत से है, और इसको इस बात का पता नहीं। ये मैंने आपके सामने आज भी आयत पढ़ी, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। मोमिनो मौत से ना डरना, इसलिए कि मरते साथ ही तुम्हें हमने सीधा जन्नत के अंदर लेके जाना। मौत से ना डरना और बेगैरती की जिंदगी ना गुजारना, बेहयाई की जिंदगी ना गुजारना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फौज तैयार की थी, जो बंदे तैयार किए थे, हदीस में आता है वो किस किस्म के बंदे तैयार किए। हदीस में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने उहद के दिन जब लड़ाई शुरू होनी थी ना, तो लड़ाई यकदम शुरू हो गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, आपने फरमाया लोगों और निकलो चलो जन्नत की तरफ। और मुसलमान ने तो मार के जन्नत में जाना है, डर के। और जिस बंदे को जो पता हो कि मैं इस मकान चो निकल के गुजराल दे बो वाले इलाके चो, धुएं वाले इलाके चो, फलाने इलाके चो, गंदे इलाके चो निकल के जन्नत सोने और चांदी की ईंटों की बनी हुई जन्नत, जवाहरात की ईंटें लगी हुई, और उस जन्नत में जाना है। और दो शहद और नहरें वहाँ हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने पकीज़ा औरतें। और डरता क्यों है? इसका मतलब है ये अल्लाह को मानता नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने जब कहा ना और चलो जन्नत की तरफ, हदीस में आता है एक सहाबी थे हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु, इन्होंने ऐसे बात सुनी ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज आई, लोगों जन्नत की तरफ चलो। जो गैरतमंद मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पैदा किए, बनाए थे, दुनिया में तैयार किए थे, सबसे पहले बात ही याद रखी थी कि तुमने जन्नत में जाना, मौत से डरने की बात ही नहीं। हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु जो थे ना, ये उधर से ना घाटे थे और ये नहा थे। अभी सर के ऊपर पानी पाया, सर के ऊपर सर अभी धोया, पाया सी ये पानी सिर धो लगे, आवाज आ गई चलो जन्नत की तरफ। बाकी जिस्म के ऊपर पानी नहीं पाया कि इसको क्या अब क्या धोना है, अब क्या करना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह तो जन्नत की तरफ सीधे ही निकले, जाए तलवार लेके जाके उहद के मैदान के अंदर लड़ाई में शरीक हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको शहादत नसीब कर दी।
عجیب بات ہے کہ دیکھا گیا، نبی علیہ السلام نے دیکھا، آپ نے فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ حنظلہ کی لاش کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اس کے گھر والوں کو پوچھو کیا مسئلہ تھا؟ بیوی نے کہا اس کی شادی ابھی ہوئی ہے یا رسول اللہ، ابھی شادی ہوئی ہے۔ یہ اپنی بیوی کے پاس گیا، السلام علیکم وعلیکم السلام، بیٹھے، اور اس کے بعد یہ نہانے لگے، نہانا فرض ہو گیا تھا، یہ نہانے لگے، آپ کی آواز آ گئی نا، میں نے کہا چٹ کی نہانا ہے، آگے جا کے جنت چ نہاواں گے۔